हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। वृत्त है चैप्टर का नाम, जहाँ पे प्रश्नावली 8.2 हरिहंत की किताब से और इस प्रश्नावली को आज पढ़ाने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को समझने से पहले इसकी जो थ्योरीज़ हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ी थ्योरी नहीं है, बट थोड़ी से देख लेना चाहिए। देखिए भाई, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी किसी एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहली स्थिति आ जाती है जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो वहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। दूसरी स्थिति आती है जब वह बिंदु वृत्त पर स्थित हो। वृत्त पर यहाँ पे देखेंगे वो बिंदु P यहाँ पे स्थित है, तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीसरी स्थिति आती है जब वृत्त के बाहर स्थित हो, तो वहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यही है अधिकतम संख्या। तो किसी भी वृत्त किसी भी बिंदु से जो कि वृत्त से बाहर स्थित है, उससे अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती हैं। और वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, यानी कि यहाँ वाले इस बिंदु से इसकी दूरी जो होती है, ये जो बराबर होती है, इसी की लंबाई को ज्ञात करने के लिए एक प्रमेय है, जो कि प्रमेय सीधे सीधे सिद्ध करने के लिए, देखिए प्रश्न के रूप में आपको यही दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। सीधे सीधे बस यही प्रश्न जैसे हमने बोला वही लिख कर किया जाता है और कुछ भी साथ में नहीं दिया जाता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको बस ऐसे करना होता है। देखेंगे प्रश्न ऐसे ही करना होगा। सबसे पहले बात तो दिया है लेना होगा। दिया तो भले ही नहीं है उसमें कुछ, लेकिन ज़बरदस्ती लेना होगा। वृत्त सी मतलब सर्कल, और ओ मतलब उसका केंद्र, आर मतलब उसकी त्रिज्या। दिया है वृत्त COR के बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PQ खींची गई हैं। सिद्ध करना है कि PA बराबर PQ है। ये चीज़ें सिद्ध करनी है, रचना यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दी है रचना बाद में की गई है। आपको रचना करनी है कि OA ऐसे लिखना होगा, OA और OP और OQ को मिलाया। यहाँ पे मिलाइए लिखा है, हम मिलाया लिखेंगे। अब उपपत्ति, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसा कहेंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ AP स्पर्श रेखा है और OP जो है त्रिज्या है। OP बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या है, इसलिए OP जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी AP पर, और इसी प्रकार से OQ जो लंब हो जाएगी वो AQ पर लंब होगी। दोनों लंब होंगे और यहाँ पे दो कोण बनेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला नीचे वाला कोण बराबर मिलेगा। तो ये सब उपपत्ति के अंतर्गत आपको लिख लेना है, और ये कोण भी समीकरण 1 बना के लिख लेना है। ये आगे हम प्रयोग करने वाले हैं, और आपको बस अब छोटा सा काम करना। देखिए यहाँ पे दो विधियाँ दी गई हैं, आपको प्रथम विधि या द्वितीय विधि नहीं करनी है, केवल ऊपर वाली विधि सीख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। आपको ऊपर और नीचे दोनों त्रिभुजों के बारे में लिखना होगा, और दोनों त्रिभुजों में 3 चीज़ें बराबर करनी होगी। तो त्रिभुज यहाँ पे नाम लिया गया है OPA और OQA, इन दोनों त्रिभुजों का नाम लिया गया है, और इसमें OP बराबर OQ लिया गया है। दोनों त्रिज्याएं बराबर R लिखा है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ऐसा लिखना है। फिर लिखना है OA बराबर OA, ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। साथ ही OPA और OPQ बराबर है, दोनों 90 अंश के कोण हैं, समीकरण 1 से कह दिया गया, ये जो प्रयोग किया गया है। फिर दोनों त्रिभुज ऊपर नीचे वाले सर्वांग हो जाते हैं, और ऐसे में AP बराबर AQ हो जाता है CP/CT से, और सिद्ध हो गया बात। बस अब कुछ करना ही नहीं है। नीचे दूसरी विधि गई है, चाहे तो आप इसको सीख सकते हैं, हम तो कहेंगे केवल ऊपर वाली विधि याद रखिए, काम ख़त्म कीजिए और बस मौज कीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब आ जाते हैं कुछ और ख़ास बातों को जानते हैं, जहाँ पे आकर जानने को मिल जाता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो कि आपको प्रयोग में आने वाले हैं इस पूरी प्रश्नावली को हल करने के दौरान। तो क्या उनसे यहाँ पे क्या परिणाम है, इनको कोई सिद्ध नहीं करना, बस इनको याद रखना है।
यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः या बाह्यतः स्पर्श करते हैं, ये अंदर से स्पर्श कर रहा है, ये बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो उनका स्पर्श बिंदु दोनों वृत्तों के केंद्रों से मिलने वाली रेखा पर स्थित होता है। दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली कोण रेखा खींची जाएगी तो स्पर्श बिंदु वहीं पर होगा। ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा खींची जाएगी तो स्पर्श बिंदु वहीं पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र की रेखा यहाँ से जा रही है, स्पर्श बिंदु कहीं ऊपर हो। उसी रेखा पर स्थित, मतलब उसी रेखा पर वह स्पर्श बिंदु स्थित होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गया आपका। और भी और महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं, वहाँ नहीं, यहाँ पे देखना है हमें। तो टोटल 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देख लेते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग आपस में या तो समांतर होता है या वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करता है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी स्पर्श समांतर रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा है, तो समांतर हो गया, या थोड़ा तिरछा खींचा जाएगा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं बिंदु पर काटेंगे, बस इतना से वो कहना चाहते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही कह दिए हैं। यदि वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं तथा तब उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका प्रयोग एक प्रश्न में करना, कम से कम करने में तो आता ही है, मतलब ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, हो जाएगा काम। आगे वाले पे चलते हैं। यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तब यहाँ से देखें भाई, तब वे केंद्र पर बराबर कोण बनाते हैं। तो ये स्पर्श रेखाएं जो ऊपर नीचे दोनों कोण बने हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। साथ ही साथ उनका बाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड के साथ बराबर झुकाव होता है, यानी ऊपर वाला नीचे कोण, ये जो छोटा छोटा कोण दिया गया है, ये वाला आपस में बराबर होता है। यही ये कहना चाहते हैं। बस आपको याद रखना है कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, बाकी क्या कैसे है कोई मतलब नहीं है। अगला लास्ट जो होता है कि व्यास के परिगत बने चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। सम्मुख कोणों के योगफल 180 अंश रहेगा। ये मतलब ये विपरीत शीर्षाभिमुख नहीं कह सकते, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख होते हुए भी नहीं है। ठीक, ये जो कोण केंद्र पे कोण अंतरित कर रहे हैं ये स्पर्श रेखाएं, वही इनका जो अभी ये जो कोण बनेगा, ये क्या होता है, पूरक कोण अंतरित करते हैं। तो बस इतनी सी थ्योरी थी और थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। अब हम प्रश्नावली पर चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्नावली में टोटल क्वेश्चन कितने हैं अगर देखें तो हमको मिल जाता है 13 क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो लो भाई, चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही प्रश्न की। क्या है पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी याद कीजिए। यानी कि हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब जानते हो भैया कि कोई अगर अच्छा यहाँ पे देख लो, क्या बहुत दूर जाना है, मतलब कोई ऐसा वृत्त है और समांतर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो भाई थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि भाई कहाँ से जा सकते हो आप लोग, व्यास से होकर के जाओगे, भाई यही तो आपकी लिमिट है। और अगल बगल से अगर आप निकल गए तो फिर जवाब कौन देगा, कौन जवाब देगा, तो केंद्र से होकर जाना पड़ेगा भाई। तो व्यास होता है, तो ये समझ में आ रही बात। आइए लिख लेते हैं, चीज़ों को लिख लेते हैं ना अच्छे से। हम जानते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही उत्तर देना है। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा समांतर स्पर्श रेखाएं, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने
वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। इसलिए हमारे पास सवाल में क्या कहा था, स्पर्श रेखाओं के समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है, इसलिए समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या बराबर 2 गुणित 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। बस और क्या करना चाहोगे भैया। एक छोटे से सवाल को हमने बहुत लंबा खींचा और अब अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्या है प्रश्न में, ज़्यादा कोई बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। दूसरे प्रश्न में यदि ए बी और बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जबकि कोण ए ओ सी बराबर 120 अंश, तब कोण ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसा एक वृत्त बना लेना है, बन गया, इसका केंद्र देख लेना है और यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा खींच लीजिए। अब स्पर्श रेखा का नाम क्या है, ए बी और बी सी है, यानी बी कॉमन है तो बी यहाँ पे होना चाहिए। ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और हमें क्या दिया गया है, केंद्र इसका ओ दिया है, मिला दीजिए भाई इसे झंड से। और ए ओ सी बराबर दिया गया है 120 अंश। अब आपसे ए बी सी का मान पूछ रहा है, ठीक। तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लेना है वृत्त, जो हमारा वृत्त है सी ओ आर, ठीक, कि स्पर्श रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखाएं वो क्या है, ए बी तथा बी सी हैं। अब कोण ए ओ सी बराबर 120 अंश है। यहाँ पे लिखो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि क्या स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होते हैं, या फिर के बीच का कोण 90 अंश होता है, परस्पर लंब होते हैं। इसलिए कोण कौन सा, यहाँ पे जो ए बन रहा है ओ ए बी और ओ सी बी, ओ ए बी बराबर 90 अंश, कोण ओ सी बी बराबर 90 अंश, इतना कह लिया। अब कह दो त्रिभुज ए बी सी ओ में, त्रिभुज ए बी ए, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी ओ में चारों कोणों का नाम लिखो और कह दो कि 360 के बराबर होते हैं। इसका 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 सभी का कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 360। कोण ए पे कितना बनेगा, ए पे कितना बनेगा 90 बना है, बी पे कितना बना है वो उसके बारे में पता नहीं है, सी पर कितना बना है 90 बना है, ओ पर कितना है वो तो 120 दिया गया है और बराबर 360, सभी को जोड़ डालो तो कोण बी प्लस 90 90 18, 18 में 20 जोड़ेंगे 200, 200 और ये जोड़ने पर 300 हो जाएगा, 300 हो गया बराबर 360 है, उस पार भेज दो। कोण बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300 और कितना मिल जाएगा, कोण बी बराबर मिल जाएगा 60 अंश, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को ज़बरदस्ती खींचना कोई हमसे सीखे, मतलब क्या ज़रूरत है ये चीज़ लिखने की, लेकिन लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा भाई।
यही तो तरीका है प्रश्नों को करने का, और कोई बड़ी बात है नहीं। हम क्यों ही लिखेंगे भाई किसी चीज़ को इतना लंबा बढ़ा चाह के, करना ज़रूरी होता है ना। इन्हें प्रश्न संख्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि भैया आपको दिया गया है ये वृत्त का केंद्र, ये है इसकी त्रिज्या जो कि है 7 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर, और ये रही स्पर्श रेखा, और आपको ज्ञात करना है इसी स्पर्श रेखा की लंबाई, या फिर दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई भी आपको ज्ञात करनी है। तो इसका केंद्र O मानो, बाहर वाला बिंदु को P कह दो, इसका नाम कह दो A, इसका नाम कह दो B। ठीक हो गया। अब यहाँ पे समझो भाई, सवाल को लिखना क्या है, ऐसे लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या वो क्या है, वो है बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। और क्या है भैया, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, और वो क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक। और चूंकि स्पर्श जो रेखा है वो स्पर्श बिंदु की त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु की त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण यहाँ पे जो मैंने कहा 90 अंश है, कोण OAP बराबर 90 अंश। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगना बाकी रह गया है, बस वही लगाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज OAP में आपको मिल गया है OA बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 25 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय से बस यही बचा है, और इसी से उत्तर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, ये अकेले रहेगा, बाकी दो जने साथ में रहेंगे, तो उसके सामने वाला जो है वो OP है, OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो AP हमको लिखना था AP स्क्वायर, थोड़ी सी गलती हो गई है। OP की वैल्यू है 25, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, बराबर OA की वैल्यू है 7 प्लस AP तो हमको निकालना है। 25 का वर्ग होता है 625 होता है, बराबर 7 सते 49 होता है, प्लस AP स्क्वायर है, इसको इधर भेज देते हैं। 625 माइनस 49 बराबर AP। ये बार बार B क्यों बन जा रहा है मुझसे, A के बाद B लिखने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है। खैर घटाते हैं, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे बचेगा 1, हाथ से लीजिए, 11 में से 4 गया 7, ये बचेगा 5, 576 हो रहा है। AP स्क्वायर बराबर, तो AP बराबर हो जाएगा √576, और 576 किसका होता है, 24 का होता है, इसके अलावा हो ही किसका सकता है, ये 24 का होना चाहिए AP का। ठीक है, तो AP बराबर 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एक बार स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, नहीं पता चला कि हमने गलत कर दिया। 576 है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 से काटा 144, इसको 12 से काटो, 12 मिल जाएगा, 12 से काटो 1 मिल जाएगा, 12 बराबर में 144 होता है। 12 का जोड़ा बन रहा है बाहर निकला, 2 का जोड़ा बन रहा है 2 निकला, 12 दूनी 24, यानी कि उत्तर सही है। तो 24 सेंटीमीटर हमारा उत्तर सही है इस प्रश्न के लिए। ओके, क्लियर रही बात। तीसरा प्रश्न भी हो चुका।